कांटी विधानसभा में नई सोच और नए राजनीतिक समीकरण को लेकर आ चुके हैं सुनील कुमार प्रिय जी। सुनील कुमार प्रिय जी रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं और बिहार जीविका कैडर संघ के जिला संयोजक भी हैं, जो जीविका संघ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनकी सरकार से जीविकाओं के लिए, जीविका दीदी जो है उनके लिए मांगे हैं। इनका कहना है कि सरकार सारा काम जीविका दीदी से करा रही है, लेकिन पैसा जो है वो 700-800 रुपये महीना देती है। जो शोषण है, जिन लोगों को एक समय 4,000 रुपये महीना मिल रहा था, आज उनको 20,000-25,000 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन जीविका दीदी को सरकार कुछ नहीं दे रही है। आज इसी मुद्दे पर हम इनसे बात किए और कांटी विधानसभा की जो समस्या है उन पर भी इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भावी प्रत्याशी हैं कांटी विधानसभा से। नमस्कार सुनील कुमार जी। नमस्कार सुनील जी, आप कांटी से मैदान में उतर रहे हैं जी। किन मुद्दों को लेके आप आ रहे हैं चुनाव में कांटी विधानसभा से? यहाँ जो है कांटी में जो है जीविका दीदी, जीविका कैडर, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ बनाकर, जिसका हम जिला संयोजक हैं, यहाँ हम लोग करीब 4-5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जो दीदी 2,000 के महीना पर काम करती है और एक जो जीविका स्टाफ है वो 4,000 के महीने पर काम करता है। जो 4,000 के महीने काम करता है उसका आज 30 से 35,000 है, और जो 750 और 2,000 के बीच में जो कैडर काम करते हैं, जीविका दीदी काम करती है, उसको आज उतना ही पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ शोषण जीविका में, जीविका कैडरों का, दीदी का शोषण हो रहा है। इस मुद्दा को लेकर हम इस लड़ाई में हैं। और साथ ही साथ हमारे जो वार्ड सचिव हैं, हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, हमारे जो संविदा कर्मी हैं, वो सबके भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं साथ में लेकर। जब हम जीतेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, तो वो लोग का लड़ाई का मांग हम विधानसभा उठाएंगे और सरकार से मनवा कर, और वो लोग का जो नियमितीकरण है परमानेंट का है, उसके बाद मानदेय से हटाकर जो परमानेंट जो पैसा मिलता है वो पैसा दिलवाएंगे, हम वेतनमान दिलवाएंगे। इसका मैं अपने बैनर में लिखा हूँ कि मैं वादा करता हूँ। अभी भी मैं इंटरव्यू के जरिए, मैं इस चैनल के जरिए मैं वादा करता हूँ कि मैं वादा है कि जब जीतूंगा तो आप लोग का मांग पूरा करवाएंगे। सुनील जी, आपने नियोजित शिक्षकों की बात की है, तो नियोजित शिक्षकों को सरकार ने जो अभी 15% बढ़ाकर देने की बात की है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं क्या? बहुत बड़ा धोखा है ये जो है। सरकार ने शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये चुनावी लॉलीपॉप है। सरकार कह रही है कि जो पढ़ा हुआ पैसा है हम आपको अगले वर्ष अप्रैल महीने से देंगे, तो ये और इसके लिए शिक्षकों ने सहमति भी सरकार के सामने जाहिर कर दी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो संघ है उसी में फूट तो नहीं पड़ गई है कहीं? नहीं, फूट कहीं नहीं। कुछ लोग उसमें चापलूस लोग हैं, वो लोग सरकार के पक्ष में है। नहीं तो जितना भी आपको शिक्षक संघ है, बजवासी जी हो चाहे और लोग भी हैं, 100 लोग पूरा सरकार के खिलाफ। इस वेतनमान का जो अति किया गया है, उस वेतनमान को लोग क्या किया है कि वेतनमान नहीं, वो झूठा का पुलिंदर जो सरकार दिया है उसके विरोध करा, उसके प्रति को आदेश को लोग फाड़ के जला रहा है, नहीं तो जला के विरोध कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका दीदी को काफ़ी काम दे रहे हैं, पेड़ भी लगवा रहे हैं, दूध भी बंटवा रहे हैं, राशन कार्ड भी बंटवा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीविका दीदी को कुछ नहीं मिलता है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें पेंशन की बात है या नहीं? जी, पेंशन की भी बात है। हम लोग का 10 सूत्री मांग है। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग मानने तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा, समझे। जब तक सरकार नीतीश बाबू बिहार सरकार नहीं मानेंगे, तब तक उनका लड़ाई जारी रहेगा। वो लोग आप कांटी से चुनाव में आ रहे हैं, कांटी विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है? स्थानीय विधायक तो सकड़ा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? जी, अभी जो विधायक, जो वर्तमान विधायक है, वो कांटी के जनता के साथ धोखा दिए हैं। जब यहाँ से चल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लोकप्रिय बढ़ जाएगा। वो कहीं से भी लड़ते लोकप्रिय उनका रहता। जब यहाँ के जनता उनको डोली पर बैठाया तो उनको यहीं की जनता के साथ रहना चाहिए। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन धोखा देके चल जाना बहुत बड़ा अपराध है। नहीं तो वो सकरा में जाकर पैसा बांट रहे हैं, लोगों को पैसे का लालच दे रहे हैं, और कांटी में भी उन्होंने पैसे का लालच देकर वोट खरीदा था, और आप ये सकरा में जाकर पुनः पैसे का लालच देकर वोट खरीदना चाह रहे हैं। तो राजनीति में पैसे का लालच देकर और पैसे के बल पे वोट देने वाली जनता के साथ जो व्यवहार आज की डेट में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, वहाँ कांटी की जनता जो है पैसा की बात नहीं है।
पैसा तो कुछ लुच्चा लफंगा है तो जो पैसा ठग लेते हैं। कांटी के जनता बहुत बड़ा तराही माम में है, वो वहाँ इतना तराही माम है कि भारत में कहीं भी किसी विधानसभा में तराही माम नहीं होगा जितना कांटी विधानसभा में तराही माम है जनता। नहीं तो ये जब ये विधायक जी से इस बारे में चर्चा की जाती है कि आप कांटी से जीते और सकरा से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो विधायक जी के लोग कहते हैं कि ये विधायक जी ने तो पैसे के बल पे वोट खरीदा था, अब सकरा में जाके वही काम करेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? हाँ तो पैसा बांटेंगे, वो जाकर फिर शराबियों के बीच, अपराधियों के बीच पैसा बांटेंगे और चुनाव में वहाँ इसी तरह से करेंगे। लेकिन वहाँ के भी जनता ठगने वाले, यहाँ के ठगागे कांटी का, लेकिन अब सकरा विधानसभा के जनता जो है वो ठगने वाले नहीं है, इन्हीं को ठग देगा, इनको फिर वहाँ सहारा देंगे वो लोग। चलिए ठीक है। और सर आप कांटी से चुनाव में हैं और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम कांटी की जनता है, हम अपील करते हैं कि हमारे जो जीविका दीदी है, जीविका कैडर है, वो हमें समर्थन करें, क्योंकि उनके लाइव में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं। और बाकी जितने यहाँ के गरीब है, किसान है, युवा है, विद्यार्थी है, सब हमको समर्थन करें और सबको हम जीतेंगे, सबके लिए हम लोग लाइव लड़ेंगे। आपको युवा जो क्या कहते हैं इसको, बेरोजगार लोग है, BA पास इंटर पास जो बेरोजगार है, उसका मतलब पेंशन भत्ता का हम लोग लाइन लड़ेंगे, उन लोग पेंशन भत्ता दिलाएंगे। रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसान को अच्छा खासा जो होगा, आपको पेड़ पौधा जो लगाते हैं लोग खेत में, उसका हम पैसा दिवाएंगे। पौधा उधा जो है आपको, उसके बाद खेती बाड़ी है, आपको खाल क्या कहते हैं, उसके बाद आपको धान, ये सब जो है जितना जो खेती बाड़ी होता है उसका सही तरीके से हम पैसा दिलवाएंगे और गरीबों को माने आगे विकास का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।